नमस्कार, इन्फिलर्न एकेडमी में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम गूगल अर्थ प्रो की हेल्प से कोऑर्डिनेट्स को माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर किस तरह से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि हम गूगल अर्थ प्रो के अंदर पॉइंट्स को किस तरह से ऐड कर सकते हैं। पॉइंट्स ऐड करने के बेसिकली हमारे पास दो तरीके हैं। या तो हम हमारे पास ऊपर जो ये टूल बार है, यहाँ से ये जो हमारा ऐड प्लेस मार्क वाला जो ऑप्शन है इसे सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर हम ये जो ऐड पाथ वाला जो टूल बार है इसकी हेल्प से हम पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स जो है वो हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। पाथ टूल की हेल्प से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे और उस लाइन के जो वर्टाइसेस होंगे वहाँ के कोऑर्डिनेट्स जो है वो हम पिक कर सकते हैं गूगल अर्थ से। हम यहाँ पर हमारा जो ये एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, या यूँ कह सकते हैं इस पर्टिकुलर लोकेशन पे हम पॉइंट जो है वो ऐड करना स्टार्ट करते हैं। आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो भी आपका स्टडी एरिया है या फिर जहाँ के भी आपको पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स है वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर एक्सपोर्ट करने हैं, तो वहाँ पर आप जो है वो पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं। अभी के लिए हम यहाँ पर हमें जो ये रोड यहाँ पर दिखाई दे रही है, इस रोड के अलोंग जो है वो हम यहाँ पर पॉइंट्स ऐड करेंगे और फिर उन पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर एक्सपोर्ट करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इस रोड के अलोंग पॉइंट्स जो है वो हम ऐड करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ये जो टूल बार है यहाँ से हम ऐड प्लेस मार्क को पिक कर लेते हैं। ये आप देख सकते हैं हमारे पास एक जो डायलॉग बॉक्स है वो यहाँ पर ओपन हो चुका है। तो सबसे पहले हम इस पॉइंट को नाम दे देते हैं। लेट से हम इसे नाम दे देते हैं P1 और इस पॉइंट को हम ड्रैग करके इस रोड के ऊपर प्लेस कर देते हैं और फिर हम यहाँ पर ओके पे क्लिक करेंगे। इसी तरह से हम हमारा जो अगला प्लेस मार्क है उसे हम ऐड कर देते हैं और नाम दे देते हैं P2 और इसे ड्रैग करके हम यहाँ पर प्लेस कर देते हैं और ओके पे क्लिक करेंगे। इसी तरह से हम तीसरा जो प्लेस मार्क है उसे हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं P3 को और इसे हम यहाँ पर इस रोड के अलोंग यहाँ पर प्लेस कर देते हैं जहाँ का भी हमें पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो है वो एक्सपोर्ट करना है। इसी तरह से फाइनली हम एक और पॉइंट यहाँ पर ऐड कर देते हैं और इसे हम नाम दे देते हैं P4 और इसे हम यहाँ पर ड्रैग करके प्लेस कर देते हैं और फिर हम यहाँ पर ओके पे क्लिक करेंगे। ये आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर ये जो 4 पॉइंट्स है वो यहाँ पर हमने प्लेस कर दिए हैं। अब हम इन्हें ये जो पॉइंट्स हमने प्लेस किए हैं P1, P2, P3 और P4, इन्हें हम ऑर्गेनाइज करने के लिए हम यहाँ पर टेम्परेरी प्लेसेस वाला जो फोल्डर है इसके अंदर एक फ़ोल्डर क्रिएट करते हैं राइट क्लिक करके, फिर हम ऐड पे क्लिक करेंगे और एक फ़ोल्डर ऐड करेंगे और इसे हम यहाँ पर नाम दे देते हैं पॉइंट्स और हम ओके पे क्लिक करेंगे। फिर ये जो 4 हमारे पास जो पॉइंट्स है P1, P2, P3 और P4, इन चारों को हम सेलेक्ट करेंगे और ड्रैग करके ये जो पॉइंट्स वाला फोल्डर है इसके अंदर प्लेस कर देंगे। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे कि हम पाथ टूल की हेल्प से किस तरह से पॉइंट कोऑर्डिनेट्स को पिक कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर टेम्परेरी प्लेसेस वाला जो फोल्डर है इसके अंदर हम एक फ़ोल्डर ऐड कर देते हैं और इसे हम यहाँ पर नाम दे देते हैं लाइन और हम ओके पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हम ये जो फोल्डर है इसके अंदर हम एक पाथ ऐड कर देते हैं। पाथ ऐड करने के लिए आप डायरेक्टली या तो ऊपर टूल बार से ऐड पाथ वाला जो ऑप्शन है उसे सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप लाइन वाला जो फोल्डर अभी हमने क्रिएट किया है उसके ऊपर हम राइट क्लिक करेंगे और ऐड में जा कर के हम यहाँ पर पाथ पे क्लिक करेंगे और इस पाथ का हम नाम दे देते हैं लाइन 1 और इसे हम ड्रैग करके थोड़ा सा साइड में कर देते हैं और फिर हम यहाँ पर पाथ जो है उसे ट्रेस करना ऐड करते हैं। ये आप देख सकते हैं कि जहाँ जहाँ पर भी आपको पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट जो है वो एक्सट्रैक्ट करना है वहाँ पर आपको एक एक वर्टाइसेज जो है ऐड करते जाना है। हम जो ये पाथ टूल की हेल्प से लाइन क्रिएट कर रहे हैं तो इस लाइन के अलोंग जो भी वर्टाइसेज है वहाँ के कोऑर्डिनेट जो है वो हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ये जो लाइन है इसे हम यहाँ पर ओके पे क्लिक करते हैं और इस लाइन को फिनिश करते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप जो हमारा रहेगा वो हमें ये करना है कि ये जो पॉइंट और लाइन वाला जो फोल्डर हमने क्रिएट किया है इसे हमें एज अ KMG फाइल जो है वो हमें सेव करना है। हम पॉइंट्स वाला जो फोल्डर है इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद हम यहाँ पर सेव प्लेस एज पे क्लिक करेंगे। उसके बाद
हमें जहाँ भी इसे सेव करना है तो उस फोल्डर का पाथ जो है वो हम इसे प्रोवाइड कर देंगे और इस फाइल को हम यहाँ पर सेव कर देंगे। तो इसे हम यहाँ पर नाम दे देते हैं पॉइंट्स। सो ये हमारी फाइल हो गई points.kmg। सिमिलरली इसी तरह से हमारी जो लाइन वाली फाइल है इसे भी हम यहाँ पर सेव प्लेस एज पे क्लिक करके सेव कर देंगे। सो ये आप देख सकते हैं कि हमारी जो लाइन और पॉइंट्स वाली जो फाइल है वो हमारी यहाँ पर KMG फॉर्मेट में सेव हो चुकी है। अब नेक्स्ट जो स्टेप है वो हमारा ये रहेगा कि ये जो हमारी जो KMG फाइल्स है इन्हें हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में किस तरह से एक्सपोर्ट कर सकते हैं, या फिर ये जो हमारे पास पॉइंट इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है इनसे हम टेक्स्ट जो है वो किस तरह से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। लाइक हमारे पास जो कोऑर्डिनेट का डेटा है वो हम किस तरह से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें अपने ब्राउज़र के अंदर गूगल को ओपन करना है और फिर हम यहाँ पर सर्च करेंगे GPS विजुअलाइज़र। सो ये जो पहली वाली वेबसाइट है GPS विजुअलाइज़र, इसे हम यहाँ से ओपन करेंगे। सो इस वेबसाइट का जो लिंक है वो आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो इस वेबसाइट के ओपन होने के बाद ये आप देख सकते हैं ऊपर की साइड में आपको ऑप्शन मिलेगा कन्वर्ट अ फाइल का। तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और इसके ओपन होने का वेट करेंगे। सो ये आप देख सकते हैं कि हमारे जो ये विंडो है वो यहाँ पर ओपन हो चुका है। सो सबसे पहले हम यहाँ पर हमने जो ये KML फाइल्स यहाँ पर क्रिएट की थी वो हम यहाँ पर अपलोड करेंगे। सो सबसे पहले हम यहाँ पर चूज़ फाइल पे क्लिक करते हैं और ये जो line.kmg वाली फाइल है इस पर हम क्लिक करके इसे ओपन करेंगे। सिमिलरली इसी तरह से हम हमारी जो अगली फाइल है points.kmg इसे भी हम यहाँ से ऐड कर देंगे। सो ये दोनों फाइल्स ऐड करने के बाद हमें कुछ सेटिंग्स जो है वो यहाँ पर चेंज करनी है। सो ये जो आपको नीचे ऑप्शन दिखाई दे रहा है ऐड DM एलिवेशन डेटा, सो यहाँ पर हम ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे और उसके बाद हमें जिस भी DM की हेल्प से हमें एलिवेशन डेटा जो है वो इन पॉइंट्स पे ऐड करना है वो वाला DM जो है वो हम हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से। सो हमारे लिए जो बेस्ट ऑप्शन है वो यहाँ पर रहता है बेस्ट अवेलेबल सोर्स का। सो जो भी हमारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है या फिर जहाँ पर भी हमारा जो पॉइंट्स हमने जो क्रिएट किए थे वहाँ पर जो भी बेस्ट DM अवेलेबल होगा वहाँ से हमारी जो एलिवेशन वैल्यूज़ है वो पिक कर लेगा यहाँ पर ये GPS विजुअलाइज़र। सो आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग लाइक अगर आपको किसी पर्टिकुलर DM का एलिवेशन वैल्यू पिक करनी है तो वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। सो अभी के लिए हम यहाँ पर जो बेस्ट अवेलेबल सोर्स वाला जो ऑप्शन है उसे हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। अब नेक्स्ट जो ऑप्शन है जो हमें यहाँ पर सेलेक्ट करना है वो ये है कि अभी जो हमने फाइल्स ऐड की है पॉइंट्स की तो उनके कोऑर्डिनेट्स अगर हमें UTM प्रोजेक्शन में लाइक उनकी ईस्टिंग और नॉर्थिंग की वैल्यूज़ अगर हमें लेनी है तो वो हम यहाँ पर शो एडवांस्ड ऑप्शन वाले सेक्शन में जा कर के पिक कर सकते हैं। सो उसके लिए हमें यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आना है और हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है कि UTM कोऑर्डिनेट से रिलेटेड ऑप्शन जो है वो हमें यहाँ पर सर्च करना है। तो ये आप देख सकते हैं कि सबसे नीचे जो मिसलेनियस ऑप्शंस वाला जो सेक्शन है वहाँ पर हमें ऑप्शन मिलेगा आउटपुट UTM कोऑर्डिनेट्स का। सो यहाँ पर हम येस पे क्लिक करेंगे ड्रॉप डाउन को ओपन करके। सो ये सेटिंग्स करने के बाद हमें यहाँ पर कन्वर्ट वाला जो ऑप्शन है यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और इस प्रोसेस के फिनिश होने का वेट करेंगे। सो ये आप देख सकते हैं कि हमने जो पॉइंट्स ऐड किए थे उनके लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड की इन्फॉर्मेशन और जो हमारे UTM ईस्टिंग और नॉर्थिंग की इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पर हमारी टेक्स्ट फाइल की फॉर्मेट में शो हो रही है। सो अब हम इस फाइल को यहाँ से डाउनलोड कर लेते हैं जो हमारी टेक्स्ट फाइल है। सो हम यहाँ पर डाउनलोड पे क्लिक करेंगे और इसके डाउनलोड होने का वेट करेंगे। सो ये आप देख सकते हैं कि हमारी जो फाइल है वो यहाँ पर डाउनलोड हो चुकी है। सो इस फाइल को हम डाउनलोड वाले फ़ोल्डर से कॉपी करके हमारा जो डेटा वाला फ़ोल्डर है उसमें हम इसे पेस्ट कर देंगे। सो अब हम इस फाइल को ओपन करके देखते हैं।
सो ये आप देख सकते हैं कि हमारे जो पॉइंट्स और जो पाथ हमने क्रिएट किया था उसके लेटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पर हमारी शो हो रही है। सो नेक्स्ट हम बात करेंगे कि हम हमारे पास जो ये टेक्स्ट फाइल में जो इन्फॉर्मेशन है लेटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की, लाइक जो हमारे जो पॉइंट्स हैं उनके कोऑर्डिनेट्स की, तो उसे हम एक्सेल फाइल के अंदर किस तरह से इंपोर्ट कर सकते हैं। तो इंपोर्ट करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर एक नई एक्सेल फाइल जो है वो उसे हम क्रिएट कर लेते हैं और इसे हम यहाँ से एक्सेल फाइल को ओपन करेंगे। सो एक्सेल को ओपन करने के बाद हमें यहाँ पर डेटा वाला जो टैब है यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और उसके बाद हम यहाँ पर गेट एक्सटर्नल डेटा वाले सेक्शन पे क्लिक करेंगे और उसके बाद हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे फ्रॉम टेक्स्ट। तो उसके बाद हमने हमारा डेटा जहाँ पर भी प्लेस्ड है उस फोल्डर का पाथ जो है वो हम यहाँ पर इसे प्रोवाइड कर देंगे और उसके बाद ये जो टेक्स्ट फाइल है यहाँ पर हम इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे। सो ये जो टेक्स्ट इंपोर्ट विजार्ड है वो यहाँ पर हमारा ओपन हो चुका है। सो सबसे पहले हम हमारा जो ओरिजिनल डेटा टाइप है वो हमारा डिलिमिटेड टाइप का है, तो ये जो डिफ़ॉल्ट वाला जो ऑप्शन है इसे हम यहाँ पर सेलेक्ट रहने देंगे। फिर नेक्स्ट जो ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है वो है माई डेटा एज हेडर्स का, तो इसे हम यहाँ पर टिक पे क्लिक करेंगे और उसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हमारा जो डिलिमिटेड टाइप है वो हमारा टैब है। सो ये जो डेटा प्रीव्यू है यहाँ पर भी आप चेक कर सकते हैं कि आपका जो डेटा है, आप हमने जो ये सेटिंग्स प्रीवियसली सेलेक्ट की है लाइक टैब और जो डिलिमिटेड वाला जो है ऑप्शन, तो डेटा प्रीव्यू में जाकर के आप चेक कर सकते हैं कि आपका जो डेटा है वो प्रॉपरली या फिर जैसा आप चाह रहे हैं उस तरह से शो हो रहा है या नहीं हो रहा है। सो अब हम यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और इन डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स को रखते हुए हम यहाँ पर फिनिश पे क्लिक करेंगे। सो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा जो ये इंपोर्ट डेटा वाला जो विजार्ड है वो यहाँ पर हमारा ओपन हो चुका है। सो इस विजार्ड की हेल्प से हमने जो ये डेटा अभी यहाँ पर टेक्स्ट फाइल से इंपोर्ट किया था, इसे जहाँ पर भी हमें इंसर्ट करना है वहाँ पर हम इसे इंसर्ट कर सकते हैं इसकी हेल्प से। सो अगर हमें लाइक इसी शीट में उसे इंसर्ट करना है या फिर किसी दूसरी शीट में इंसर्ट करना है तो वो सारी जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर हम सेलेक्ट कर सकते हैं। सो अभी के लिए इस वीडियो के अंदर हम हमारे जो ये शीट 1 है उसका A1 सेल से ही इसे इंसर्ट करेंगे। सो अगर आपकी कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है या फिर आपको किसी दूसरी वर्कशीट के अंदर इसे इंसर्ट करवाना है या किसी पर्टिकुलर सेल से आपको इसे इंसर्ट करवाना है तो वो आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। सो ये आप देख सकते हैं कि हमारा जो डेटा है वो यहाँ पर इंसर्ट हो चुका है। सो आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, अगर आपकी कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है लाइक आपको कोई कॉलम्स या फिर कोई स्पेसिफिक कॉलम्स आपको डिलीट करना है या फिर ऐड करना है तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। सो इस वीडियो में हमने देखा कि यह हम किस तरीके से गूगल अर्थ प्रो की हेल्प से कोऑर्डिनेट की जो इन्फॉर्मेशन है उसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर उसे इंपोर्ट कर सकते हैं। सो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।